मौजूदा राजनीतिक हालात को आधार मानकर चलें तो भारतीय राजनीति में विपक्ष का दारोमदार जिस नेता के कंधे पर है वो आज 50 साल का हो गया है। एक ऐसा नेता जिसे एक तबका देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। सियासत में खोना पाना लगा रहता है। राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने राजनीति के चलते पहले अपनी दादी और फिर अपने पिता को खो दिया। सियासी जोड़ तोड़ के चलते राहुल गांधी को न सिर्फ अपनों को ही खोना पड़ा, बल्कि कहा ऐसा भी जाता है कि राजनीति के मैदान में पांव जमाने के लिए राहुल गांधी को अपने प्यार के फसाने भी भुलाने पड़े। साल 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री ली और उन्होंने पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और आसानी से जीते भी। इस चुनाव में कांग्रेस केंद्र की सरकार में आई, लेकिन राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार में कोई मंत्री पद नहीं लिया। राहुल गांधी के 50वें जन्मदिन के मौके पर हम आपको बता रहे हैं राहुल गांधी की 2 प्रेम कहानियों के बारे में जो मुकम्मल नहीं हो पाई। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी की एक गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत चर्चाएं होती थी। 1990 के दशक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की मुलाकात वेरोनिका कार्टली से हुई, लेकिन इनकी दोस्ती की खबर दुनिया वालों को तब लगी जब राहुल गांधी 1998 के चुनाव में मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचे। इसके 1 साल बाद इस जोड़ी को बर्मिंघम के क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच का लुत्फ उठाते देखा गया। तब माना जाने लगा कि वेरोनिका राहुल की गर्लफ्रेंड है। उसी साल यानी 1999 में राहुल गांधी और वेरोनिका अंडमान में एक साथ छुट्टियां मनाते देखे गए। उस समय वेरोनिका को कोलंबियाई मूल का बताया जा रहा था। इसके बाद वेरोनिका को राहुल, प्रियंका और पूरी फैमिली के साथ लक्षद्वीप और केरल में देखा गया। इस बार मीडिया ने अनुमान लगाया कि उनका नाम जेनिटा है। इसके बाद 2004 के आम चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका नाम ना तो जेनिटा है और ना ही वो कोलंबियाई मूल की हैं। राहुल ने बताया कि उनका नाम वेरोनिका है और वो स्पेनिश मूल की हैं। राहुल ने तब यह भी बताया था कि वेरोनिका एक आर्किटेक्ट हैं, ना कि वेटर हैं। उन्होंने कहा था कि वेरोनिका उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। फिलहाल इन दोनों के बीच की दोस्ती है या नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसके अलावा एक किस्सा और है। संडे गार्जियन ने साल 2012 के जून में इसका खुलासा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अफगानी किंग मोहम्मद जहीर शाह की पोती नोएल जहर के साथ प्रेम प्रसंग में हैं। इसके बाद राहुल गांधी और नोएल जहर दिल्ली के अमन होटल में एक साथ देखे गए थे। ये तस्वीरें खूब वायरल भी हुई थी, जहां ये लोग फिटनेस सेंटर में जाया करते थे। दिल्ली के बाद इन दोनों को फ्रांस में भी एक साथ देखा गया। फ्रेंच यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से यूरोपियन बिजनेस में ग्रेजुएट थी। नोएल ने बाद में वेबस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ज्वेलरी डिज़ाइन में स्पेशलाइजेशन पूरा किया था। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि नोएल धर्म परिवर्तन कर रोमन कैथोलिक बन गई थी और राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी के पैतृक घर यानी इटली के चैपल में एक साथ पूजा की थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी अफगानी राजकुमारी से शादी करेंगे, लेकिन साल 2013 में नोएल ने इजिप्ट के प्रिंस मुहम्मद से शादी कर ली थी। गांधी परिवार के करीबी बताते हैं कि 2004 तक सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा चर्चा में रहा था। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि राहुल के साथ विदेशी गर्लफ्रेंड या पत्नी की वजह से ऐसा विवाद जुड़े। इसी वजह से उन्होंने राहुल को इस संबंध को ख़त्म करने की सलाह दी थी। इसके बाद अब तक राहुल गांधी ने शादी नहीं की है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।